एथेरियम ने सप्ताहांत में लगातार तेजी दिखाई है। अगला कौन है? बिटकॉइन। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में हूं। मैं आशा करता हूं कि तुम अच्छी तरह से कर रहे हो। बहुत खूब। ये एक बहुत अच्छा सप्ताहांत था। तुम्हें पता है, मैंने बहुत सारा काम किया है ना? मैंने जो कुछ चीजें की, उनमें से एक मेरी मुलाकात थी। वह बहुत मजेदार था। कुछ डेबिटर धारक दिखाई दिए। और हाँ, यदि आप इंस्टाग्राम पर मेरी कहानियां देखेंगे, तो आप देखेंगे कि हमने वहां बहुत अच्छा समय बिताया। ठीक है, मैं भी होऊंगा, मेरे पास वीडियो है ना? उम्मीद है कि वीडियो सामने आ जाएगा और मैं वास्तव में अपने संपादक से उसे देखूंगा। और शायद हम यूट्यूब और अपने बाकी सोशल मीडिया पर कुछ शॉर्ट्स पर कुछ वीडियो पोस्ट करेंगे। ठीक है। यदि आप उस मुलाकात से चूक गए हैं और आप अगली बैठक में जाना चाहते हैं, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी मुलाकातें आपके पास आने वाली हैं। 1 मार्च को होने वाला है मियामी में पहली बार। वास्तव में ये कोई छोटी मुलाकात नहीं होगी, है ना? यदि आपने पंजीकरण कराया है तो केवल 25 लोग ही पंजीकरण करा पाएंगे। और हाँ, हम मिलेंगे और ये बहुत मजेदार होने वाला है। तो बस बाहर घूमें, क्रिप्टो और उस जैसी चीजों के बारे में बात करें। कुछ तस्वीरें और सभी तरह की अच्छी चीजें, है ना? कुछ भी बड़ा नहीं। फिर हम 14 अप्रैल को दुबई में एक बड़ी और मेरी सुपर यॉट पार्टी का आयोजन करने जा रहे हैं। लेकिन सुपर यॉट पार्टी के लिए अन्य लोग भी होंगे, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप मुलाकात पर नजर रखें। .davincijeffindreen.com यह देखने के लिए कि अगली मुलाकात कब है। ठीक है, चलिए मैक्स स्किनर से शुरुआत करते हैं, जो सरकार द्वारा बिटकॉइन और ETF को जब्त करने की चेतावनी देते हैं। बिटकॉइन के 500K तक बढ़ने पर 1937 शैली की दुर्घटना की भविष्यवाणी करते हैं। बड़ी भविष्यवाणियां, मैक्स स्किनर, बड़ी भविष्यवाणियां। तुम यहां 2 बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी कर रहे हो यार। यद्यपि जिस तरह से हमारी वित्तीय प्रणाली का निर्माण हुआ है, उसके कारण यह हमारे भविष्य में एक संभावित विशिष्ट संभावना है। आप इसकी भविष्यवाणी हाँ के अर्थ में कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसा होगा, लेकिन शायद दोनों एक ही समय में नहीं होंगे। बाजार गिर जाएगा, शेयर बाजार गिर जाएगा, क्योंकि यह कर्ज पर बना है और कर्ज का बुलबुला खत्म हो रहा है। और इसलिए बिटकॉइन अंततः कभी-कभी 500K से अधिक हो जाएगा। हाँ, ठीक है। बिटकॉइन समर्थकों मैक्स कीजर ने स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF में रखे बिटकॉइन की संभावित सरकारी जब्ती की चेतावनी दी है। यह स्पष्ट है। मेरा मतलब है, यदि आप ऐसा नहीं सोचते हैं, तो आप मूर्ख हैं, है ना? आप जानते हैं, सरकारें पैसा छापती हैं और जब वह पैसा काम करना बंद कर देता है, तो वे जाकर वह पैसा ले लेती हैं जो काम करता है। यह ऐसा है। लानत। उन्होंने 1987 की आसन्न दुर्घटना के बारे में भी कड़ी चेतावनी जारी की, जबकि सैम ने भविष्यवाणी की है कि बिटकॉइन की कीमत 500K से अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो जो कोई भी यह नहीं सोचता कि सरकार बिटकॉइन लेगी, वह निश्चित रूप से इसे नहीं लेगा। वह चोरी है। सरकारें चोरी नहीं करती। वे आपको कानूनी तौर पर इसके लिए कुछ देंगे। वे तुम्हें डॉलर देंगे, है ना? और अगर आपको लगता है कि यह अच्छी बात है, क्या होता है जब आप बिटकॉइन खरीदने के लिए उन डॉलर का उपयोग नहीं कर सकते? उसके बारे में सब कुछ ठीक है। नया AI हार्डवेयर वास्तव में खोए हुए बिटकॉइन, खोए हुए क्रिप्टो के कोड को क्रैक कर सकता है। और इससे पहले कि आप डरें और इस तरह की बातें करें और सोचें, हे भगवान, वे एन्क्रिप्शन को तोड़ने जा रहे हैं और तोशिस को चुराने में सक्षम होंगे। बिटकॉइन नहीं। अगर हम यहां पढ़ें, जैसे जैसे क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण बढ़ा है, परिसंपत्तियों की विविधता और जटिलता भी बढ़ती है। उन्नत प्रौद्योगिकियों और नवाचारों द्वारा समर्थित यह वृद्धि खोई हुई अप्राप्य संपत्तियों की संख्या में भी वृद्धि करती है। यह अनुमान लगाया गया है कि भूले हुए पासवर्ड, हार्डवेयर विफलताओं और संपत्ति मालिकों की असामयिक मृत्यु के कारण सैकड़ों अरब डॉलर मूल्य की डिजिटल मुद्रा अधर में लटकी हुई है। हाँ, तो यही स्थिति है ना? तो उदाहरण के लिए, ये खोया हुआ पासवर्ड है ना? यह है कि समाधान किया जाएगा। वे बिटकॉइन हार्डवेयर विफलताएं नहीं, जब तक आपको पसंद न हो, आप जानते हैं, ठीक है? तो हार्डवेयर विफलता के कारण आपके पास पासवर्ड है। तो फिर आप GPU का उपयोग कर सकते हैं, है ना? नए AI GPU, और उनमें से बहुत सारे
आपके पासवर्ड को क्रैक करने के लिए हैं, क्योंकि वे बहुत सारे अलग अलग पासवर्ड आजमाएंगे और वे बहुत कम समय में महत्वपूर्ण मात्रा में पासवर्ड आजमा सकते हैं। जीपीयू के साथ अपना पासवर्ड प्राप्त करना इतना प्रभावी है, लेकिन इसके लिए भारी मात्रा में जीपीयू की आवश्यकता होती है जो आज के परिवेश में मौजूद हैं। तो वे इसी बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए इस लेख से घबराएं नहीं, क्योंकि इस लेख के शीर्षक में यह स्पष्ट नहीं है कि आप जानते हैं, यह सिर्फ आप जानते हैं पासवर्ड है। ठीक है। और जब सरकार ने बिनेंस कॉइनबेस तक पहुंच रोक दी, तो जीरा ने वीपीएन की ओर रुख किया। और दूसरे, हाँ, नाइजीरियाई सरकार क्रिप्टो उत्तेजनाओं को क्यों रोकेगी? यह विकास इस चिंता से उपजा है कि नाइजीरियाई विदेशी मुद्रा व्यापारी मुद्रा सट्टा गतिविधियों के लिए एक सहकर्मी से सहकर्मी मंच के रूप में बिनेंस का उपयोग कर रहे थे। मूल रूप से सरकार विभिन्न माध्यमों से नाइजीरियाई लीरा की कीमत को नियंत्रित कर रही थी, जैसे आप जानते हैं जबरदस्ती के साधन और जबरदस्ती, आप जानते हैं ट्रेडिंग के तरीके। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं। वे आपके व्यापार के लिए ब्रोकर को नियंत्रित करते हैं। वे ब्रोकर को नियंत्रित करते हैं। व्यापार कौन कर रहा है? क्या आप मुद्रा पक्ष को देखते हैं, है ना? तो आप देख रहे हैं कि घोटाला कैसा है ना? इस सरकारी पैसे से। यदि आप मानकीकृत दृष्टिकोण, वित्तीय प्रणाली तक पहुंचने के मानकीकृत तरीकों से गुजरते हैं, तो उनका आप पर नियंत्रण होता है। यहीं पर विकेंद्रीकरण आएगा और सारा सरकारी नियंत्रण खत्म हो जाएगा। और इसीलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि नाइजीरियाई लोग, ठीक है, अगर आप इस लेख को देखें तो मुझे लगता है कि वे भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी को मेकर डाओ जैसी शैली की नाइजीरियाई परत विकसित करनी चाहिए, क्योंकि पैसे का मूल्य गिर रहा है तेजी से। आप वास्तव में नाइजीरियाई लेयर बनाने के लिए अपने क्रिप्टो का उपयोग कर सकते हैं। वह बैकअप है, आपका नाइजीरियाई लेयर टोकन, आईडी टोकन। मान लीजिए कि आप एक नाइजीरियाई आईडी टोकन बनाते हैं, क्योंकि आपके पास क्रिप्टो का एक समूह है और आप उसके साथ व्यापार करते हैं और फिर आप इसे एक अनुबंध में बंद कर देते हैं। इससे लोगों को सीधे स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सुविधा मिलेगी, भले ही यह एक डिजिटल स्थानीय मुद्रा है। और यदि वे टोकन प्राप्त करने, क्रिप्टो निकालने और फिर वास्तविक स्थानीय मुद्रा प्राप्त करने के लिए पासे बेचते हैं, तो वे इससे मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ठीक है। और मुझे लगता है कि नाइजीरिया के लोगों को वास्तव में कहीं भी, हर जगह इन डिजिटल पहचानों में से एक मिलनी चाहिए, है ना? जहां आप नागरिकता के लिए स्रोत बन सकते हैं और कहीं और डिजिटल निवास प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप वास्तव में उन एक्सचेंजों में भाग ले सकते हैं जिनके लिए केवाईसी की आवश्यकता होती है, और उन्हें यह जानना होगा कि आप कौन हैं और कहां रहते हैं। और इसीलिए आप इन दो कार्यक्रमों के साथ भौतिक डाक पता और इस तरह की सभी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो और फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप जानते हैं, यहां मुझे लिबरलैंड से एक आईडी कार्ड भी मिला है ना? ये रहा मेरा आईडी कार्ड। मैं तुम्हें वहां सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, और मेरा पासपोर्ट भी तो मेरे पास है। शायद मैं इसे पलाऊ पर भी लागू करूंगा। ये भी देख सकते हैं कि प्रक्रिया क्या है। और हाँ, और देखें कि क्या यह संभव है, क्योंकि मैं वह प्राप्त करना चाहता हूं। मैं यथासंभव डिजिटल पहचान प्राप्त करना चाहता हूं ताकि मैं एक सरकार के नियम के अधीन न रहूं। ठीक है, अब यह आज के लिए टीए के लिए चालू है। चलो एथीरियम से शुरुआत करते हैं दोस्त। देखो, यह बहुत है। वाह, यह अविश्वसनीय था। मेरा मतलब है, जब हम $3000 के निशान तक पहुंचे और कई बार असफल हुए, मेरा मतलब है, आप ऐसा कर सकते थे। मेरा मतलब है, यहां तक कि ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि जैसा हमने किया, वहां बहुत सारे संकेत थे कि यह था, यह कम से कम 3006 को पसंद करने के लिए उड़ान भरने वाला था। और हाँ, हमने अभी कुछ नए निम्न, उच्चतर निम्न बनाए हैं। और हाँ, यह उस दिन की तरह स्पष्ट था जैसे यह चीज थी। ठीक है, बस एक बार इसने इस स्तर को यहां तोड़ दिया, यहां इस W में टूट गया। आप देख सकते हैं, प्रवृत्ति अंत तक एक दोस्त है। आप WLS की तलाश कर रहे हैं और आप एक अच्छा सुंदर W देखा, आपने उसे ले लिया, अब वापस नहीं आना था। उसे देखो, यह बिल्कुल जातियों के समान था यार। यीशु, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उससे चूक गए, है ना? वह लॉन्ग डेयर लॉन्ग साइड पर एक आसान जीत थी, है ना? जैसे कि भले ही आप देखें कि यह कितना कम है, आप इस पर 50x पर 100x जा सकते थे और फिर तेजी ला सकते थे। इसे देखें,
लानत है, लानत है, लानत की तरह, ठीक है? और आपने जाने के लिए यह और भी किया है। तो आप जानते हैं, आप इसे मजबूत करने और फिर तेजी लाने के लिए एक और मौका तलाशना चाहते हैं, इस चीज को और ऊपर ले जाना चाहते हैं क्योंकि हम इस पर कहाँ जा रहे हैं? खैर, चलिए देखते हैं। यदि हमें साप्ताहिक पर वापस जाना हो तो आमतौर पर आप बाईं दाइयों देखते हैं। आप देख सकते हैं कि वहां बहुत सारी लाल मोमबत्तियां हैं। तो यही वह जगह है जहां हम यहां झांकने जा रहे हैं। कुछ लोग 32, 35, 3,600 डॉलर्स के स्तर के आसपास, संभवतः इसी में, इस श्रेणी में, यहाँ इस क्षेत्र में, हम बाहर झांकने जा रहे हैं और उसके शीर्ष पर हमारे पास वह है जिसे फाइबोनैची कहा जाता है, रिट्रेसमेंट। और आप देख सकते हैं कि 1.8 ठीक ऊपर 3,400 इस क्षेत्र पर है। इसलिए आश्चर्यचकित न हो अगर हम यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ कहीं पर उलटफेर करते हैं। हम शायद मूल्य कार्रवाई को उलटने जा रहे हैं क्योंकि, अरे, आप जानते हैं क्या? आप हमेशा के लिए सीधी रेखा में ऊपर नहीं जा सकते हैं। और इसलिए, इस क्षेत्र में बहुत सारी बिक्री होने वाली है। तो उसके लिए तैयार रहें। ठीक है। बिटकॉइन को देखते हुए एथीरियम के लिए धन्यवाद। एथीरियम पंप में काफी वृद्धि हुई है। इसे लॉक में मिला है। यहां लॉक पर ऊपर की ओर मूवमेंट होने की संभावना नहीं है। आइए एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि हम कहां क्या कर सकते हैं। यहां प्रति घंटे के हिसाब से भी बैंड की कसावट को देखें, जो कि हमारे पास बहुत अद्भुत है। प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या बिटकॉइन निचले स्तर पर वापस आ सकता है। यदि आप एक लंबा समय लेना चाहते हैं और आप यहां इंतजार नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इंतजार करना होगा। आपको जोखिम उठाना होगा, बस थोड़ा सा। वास्तव में, आप जानते हैं क्या, यहां इस स्तर से बस थोड़ा सा नीचे। और इसलिए वह कितना प्रतिशत है? वह 2% है। तो हो सकता है कि आप उस प्रतिशत को काफी हद तक कम करना चाहें, लेकिन यह आपको कम से कम $55,000 के स्तर तक ले जाएगा। तो ये 3 से 1 जोखिम इनाम अनुपात है। 3.5 से 1 जोखिम इनाम अनुपात है। तो ये इतना बुरा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। हाँ, तो हो सकता है कि आप वहां तक आ जाएं। ये स्पष्ट स्टॉप टूट सकता है और फिर तेजी से बढ़ सकता है। आप इसे पूरी तरह से ले जाएं। ये 4.5 लगभग 5x जीत है। तो ये तुम गए वहां। ठीक है, उसने कहा, मुझे यकीन है कि आप जानना चाहेंगे कि शिव कब पंप कर रहा है। हाँ, खैर, हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक एथीरियम और बिटकॉइन अपना कारोबार बंद नहीं कर देते। तब मुझे लगता है कि शायद एक शिबा उड़ान भरेगी। और इसी तरह कई अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के साथ एक बार बिटकॉइन पंप बंद हो गए। जबकि कुछ क्रिप्टोज हैं जो भारी पंपिंग कर रहे हैं, बिटकॉइन उन्हें पीछे छोड़ देगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम्हें आनंद आया होगा आज का प्रकरण। मुझे पता है कि मैंने ऐसा किया है और हम कल आप लोगों से मिलेंगे और मुझे आशा है कि आप लोगों से मियामी में मुलाकात होगी। अलविदा।